किस पद से? हम मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया पद से। हाँ जी, लीलोस पंचायत मुखिया प्रत्याशी हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है। हाँ जी, करिए। क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। बिहार सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर महिला को 50% आरक्षण दिया गया है। यस सर। और पति लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उसके प्रधान पत्नी बनती है उसके कुर्सी पर स्वयं पति को आरूढ़ हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर क्या आपका विचार है? सर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला अपने काबिलियत को सामने ला नहीं रही है। वो जब वो चुनाव जीत जा रही है ना, तो सारे के सारे एकदम से छोड़ दे रही है। ये नहीं करना चाहिए ना सर। क्यों उसको समझ नहीं आ रही है क्या? मेरा ख्याल ये है सर ना कि जो भी गवर्नमेंट के तहत दी गई जो भी सुविधाएं हैं उसको धरातल पर पूर्ण रूप से लाई जाए और उसको पिछड़ा, अति पिछड़ा, सूचित, अनुसूचित जितने भी जनजाति हैं उनको उसकी पूरी तरह से लाभ दी जाए। मुद्दा क्या होगा? चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मेरा यही, जनता के बीच में क्या मुद्दा दिखाएंगे आप? मुद्दा मेरा यही है ना सर कि जो महिला दिन भर अपने घरों में काम कर रही है ना सर, उनके बारे में विशेष रूप से सोचा जाए, ताकि उसमें से समय निकाल कर कुछ अपने लिए अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मेरा एक प्रश्न है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आप क्या करेंगी जब आप जीत के मुखिया बन जाएंगी तो? सर हम बताना चाहते हैं, महिलाओं के लिए हम अलग तरीके से सोच रखे हैं। उनके लिए मान के चलिए सर कि वो 9 घंटे का समय तो नहीं दे सकती अपने परिवार को छोड़ करके, लेकिन सर उसमें से 4-5 घंटे तो जरूर निकाल सकती हैं। उनके लिए लघु उद्योग हो गया, कुटुंब उद्योग, इस तरह का तो व्यवस्था हम दे सकते हैं सर घरों में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज है। यस सर। कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं और महिलाएं हैं जो अपने इस समाज में अधिकार से वंचित रह जाती हैं। वो हायर एजुकेशन को लेकर के हो या फिर किसी भी खेल कूद में सहभागिता को लेकर के। यस सर। तो उसको अगर आप जीत जाती हैं तो उसको लेकर के आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सर जो लड़कियां सोच रखी है उसके सोच को सामने लाया जाए सर, उस पर उच्च विचार करके जो हमारे समाज में जो समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, जो औरतों और महिलाओं को आगे नहीं आने दे रहे हैं, उन समाज के ठेकेदारों को आप क्या मैसेज देंगी ताकि वो ऐसा कार्य ना करें? सर हम महिलाओं का साथ दे करके उनसे आगे होंगे और क्या करेंगे सर। अच्छा मैडम, समाज में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न का मामला आता है, बाल विवाह भी हो जाता है, तो आप अगर आप मुखिया बन जाएंगी तो समाज की इन सब कुरीतियों को कैसे दूर करेंगे? क्या संदेश देंगे इन सब कुरीतियों के खिलाफ? सर मैं यही संदेश दूंगी कि जो बच्चियों को 18 साल से नीचे में शादी कर दी जा रही है उसको रोका जाए और उसको उसके शिक्षा पर वो चीज़ खर्च करी जाए, उसको पढ़ाया लिखाया जाए, उसके पैरों पर डिपेंड करी जाए। क्योंकि दूसरे के घर में जाती है, पता नहीं वो कैसे घर में जा रही है तो सर उसके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते। वो क्या तिलक दहेज को लेकर के कि जितना ही बच्ची को पढ़ाएंगे ना उतना तिलक दहेज हमें देना पड़ेगा। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, घर में रख कर नहीं सर, बाहर भेजिए। ऐसा है ना सर, एडमिशन करा करके हम घर में बच्चों को रख दे रहे हैं, बच्चों को क्या शिक्षा घर में दे पाते हैं बताइए। अभी तो वर्तमान सरकार दहेज प्रथा उन्मूलन चला रहे हैं। यस सर। वर्तमान सरकार जो है नीतीश कुमार की जो सरकार जेडीयू की, वो दहेज प्रथा और बाल विवाह दोनों उन्मूलन करना चाहते हैं और फिर भी लोग मानते नहीं अपने आप। तो सर इस पे अपना दृष्टि दी जाए, इस पे विचार करी जाए और इस पे कदम बढ़ा करके इसको रोका जाए सर, मेरा कहना जन जागरण किया जाए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BSc ऑनर्स है सर। BSc ऑनर्स हैं आप? यस सर। और राजनीति करने घर से बाहर निकली हैं? यस सर। तो आप बता दीजिए कि राजनीति के जो पितामह हैं वो कौन है? राजनीति के पितामह, राजनीति को पिता किसे कहा गया है? अच्छा ठीक है, आप अंतिम सवाल बता दीजिए। आप पंचायत में नामांकन किए मुखिया पद के लिए। yes, अपने मतदाताओं को और क्षेत्र की जनता से क्या संदेश और क्या अपील है आपकी? क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगी कि सर जो भी, जैसे कि सर मैं अपनी बात को रखूं सर। बिल्कुल एकदम। जैसे कि सर हम उम्मीदवारों को पहचान नहीं पा रहे हैं, कौन उम्मीदवार कैसा, इसकी सोच क्या है, वो करना क्या चाहता है, लेकिन हम बिना तय करे ना सर उम्मीदवार को देखेंगे तय कर लेते हैं हमें किसके साथ रहना है।
ये चीज को अभी तक रोका जाए सर। सारे उम्मीदवार को सामने आया जाए, उसका सोच क्या है उसकी सोच पर सर ध्यान दी जाए और वैसे उम्मीदवार को न लाया जाए सर, तो वैसा ही उम्मीदवार तो कुछ करेगा ना आप सर। ये चुनाव जीतने के लिए राजनीति करेंगे कि कूटनीति करेंगे? यस सर। आप इस चुनाव को जीतने के लिए राजनीति करेंगे कि कूटनीति करेंगे? अरे जीतने के लिए सर तो करेंगे राजनीति, उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा हमें करना क्या है। और सर हमारा सोच एकदम 100% सही है सर, ऐसी बात नहीं है। मैं जो सोच रखी हूँ उस पर मैं खर्रा उतरूंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर ठीक। सर आपकी पत्नी ने मुखिया पद के लिए नामांकन किया है। हम लोग पिछले कई सालों से भी देखते आ रहे हैं और एक परंपरा भी विकसित हो चुकी है कि पत्नियां जो है मुखिया पद से नामांकन करती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। चुनाव जीतने के बाद वो घर में चूल्हा चौकी का काम करते हैं और उसके पति मुखियागिरी करते हैं। आप क्या करेंगे? हमारी सोच ये नहीं है, क्योंकि हम लोग उस परंपरा के पोषक नहीं है। हम लोग जहाँ से राजनीति करते हैं, जिस पार्टी का जिस विचार का राजनीति करते हैं, तो उस पार्टी ने इस बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, चाहे वो लड़कियों के पोशाक के लिए हो, लड़कियों के साइकिल के लिए हो, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण हो, महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण हो। सरकार अपने स्तर से महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। चूँकि सोच है जब देश की आधी आबादी, समाज की आधी आबादी जब पर्दे के पीछे रहेगी तो हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। तो समाज के पूर्ण विकास के लिए जो समाज की आधी आबादी है उसको आगे लाना जरूरी है। और इस चीज़ को, ये जो पुरुष प्रधान समाज है जिसमें हम लोग अभी तक जीते आ रहे हैं, तो उसमें हम सोच नहीं पा रहे हैं। एक परंपरा बना हुआ है रूढ़िवादी कि हम कैसे महिला को आगे करेंगे। तो हमने ये संदेश दिया है, हम अपनी महिला को आगे करके, कि लोग में ये जागरूकता आए, लोग ये समझें कि जब हम अपनी महिला को आगे कर सकते हैं, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग राजनीति करते हैं, और जब हम लोग राजनीति में अपनी महिला को आगे कर सकते हैं तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो भी लोग हैं वो अपनी अपनी महिलाओं को आगे करें। तो हम लोग ये मान के चलें कि जब मैडम जीत जाएंगी, चुनाव मुखिया बन जाएंगी, तो सदन में मैडम रहेंगी? बिल्कुल मैडम रहेंगी सदन में, और क्षेत्र की जनता के बीच भी मैडम रहेंगी और मैडम अपना काम करेंगी। हम लोगों से जो भी सहयोग होगा या समस्याओं का समाधान होगा, हम लोग जहाँ हैं वहाँ से रह करके अपना करते रहेंगे पंचायत के लिए। लेकिन पंचायत के जनता के बीच में और पंचायत की जनता के काम करने के लिए मैडम ही रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। तो आप करेंगे या स्वयं मैडम करेंगे? स्वयं मैडम करेंगे, हमको नहीं करना है। सहयोग करेंगे? हम सहयोग करेंगे, जहाँ सहयोग, चूंकि और लोगों को भी सहयोग करते हैं, मैडम को भी सहयोग करेंगे हम। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 को और हमारे फेसबुक पेज आवाज़ 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज़ को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।